सभी साथियों को नमस्कार। आरआरबी रेलवे बोर्ड में भर्ती निकली है साथियों। 3400 कुछ पदों पर यह भर्ती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। आवेदन भी इसके शुरू हो चुके हैं। पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखाऊंगा और सारी के सारे जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर कर देंगे। ठीक है साहब, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम आसान और सरल भाषा में पूरी जानकारी देंगे। काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, आप सभी को पता है हमने कम्युनिटी भी डाल दी थी कि मम्मी का निधन हो गया है, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए हैं और इसी वजह से टोपी टापी सब कुछ लगा रखी है। आप सबको पता है, हमने आपको सूचना दे दी थी ताकि आपको परेशानी ना हो कि साहब आप वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि बहुत ही विकट समस्या आ चुकी थी। इस वजह से हम ये वीडियो नहीं बना पाए हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको निरंतर हम प्रयास करेंगे कि आपको अपडेट देते रहें। लेकिन आप सभी को हमने पहले भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि हमारी मम्मी का निधन हो चुका है और हम बहुत परेशान हैं। शादी भी नहीं हुई है, बहन भी नहीं है, हम भाई हैं बस। और आप समझ सकते हो अब हमारे सामने क्या क्या परिस्थिति है, तो उनमें पूरा का पूरा जो माहौल ही है वो बदल चुका है। हम बहुत परेशान हैं। लेकिन फिर भी और एक विशेष आपसे आग्रह करूँगा कि अगर मेरी आवाज़ सही प्रकार से ना आए तो अपना मोबाइल वगैरह है जो उसकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा करके वीडियो को देख लेना, क्योंकि पहले वाली एनर्जी अब नहीं रही है। थोड़ा शरीर टूट चुका है, परेशान हो चुके हैं, गले में भी दिक्कत हो चुकी है। रोने की वजह से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, समझ रहे हो। हमारी अभी एज भी ज़्यादा नहीं है कि हम इन चीज़ों को देख सकें, इन चीज़ों को झेल सकें। थोड़ा समय लगेगा, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तेज़ आवाज़ में ही बोलूं ताकि आपको अच्छी प्रकार से स्पष्ट सुनाई दे सके। ठीक है साहब, आ जाओ, अब इसकी पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। आरआरबी रेलवे बोर्ड भर्ती 2024 12वीं पास भर्ती है। पदों की संख्या 3445 बताई है। एज, योग्यता, फॉर्म फीस, चयन, वेतन सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ऑल इंडिया की महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, ऑल इंडिया के जो भी पुरुष और महिलाएं हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयन कैसे होगा? सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, 2 एग्जाम होंगे, फिर टाइपिंग टेस्ट भी होगा। 4 पद हैं इसमें, 4 प्रकार के पद। पदों की संख्या तो 3445 है, 4 प्रकार के पद हैं, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। जिसमें से 2 पद ऐसे हैं जिनमें टाइपिंग होगी और 2 में नहीं होगी। ठीक है, तो टाइपिंग होगी जिनको तो टाइपिंग देनी है, नहीं होगी जिनको नहीं देनी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी। ठीक है साहब, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं 21 सितंबर 2024 से और इसकी लास्ट डेट रहेगी 20 अक्टूबर 2024। अब बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, पूरी जानकारी को समझेंगे। ठीक है साहब, तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको हम एक बार अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। भाई इस नोटिफिकेशन को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। देखो जी, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप देख सकते हैं, आराम से सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट से जो भी मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो जी, ये लो भैया, मुख्य जो भी बातें हैं वो हम कर लेते हैं। ये जो पब्लिक हुआ है ये साथियों 20 सितंबर को हुआ है और इसका ऑनलाइन आवेदन 21 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर 2024 रहेगी। और साथियों इसमें अगर आप कोई भी मान लो करेक्शन वगैरह करवाना चाहते हो, कोई आपकी गलती वगैरह हो जाती है फॉर्म में, तो साथियों 23 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक आप इसमें सुधार करवा सकते हो, त्रुटि संशोधन करवा सकते हो। ठीक है जी, और ये जो टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पर आपको क्या मिल जाएगा? नोटिफिकेशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को आप सभी साथी ज्वाइन जरूर कर ले में। ठीक है जी, अब आ जाओ इसकी फटाफट से और भी जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 कौन कौन से किस प्रकार के पद हैं वो देखो। पहला है ये कमर्शियल कम टिकट कलरक, दूसरा अकाउंट्स कलरक कम टाइपिस्ट, तीसरा ट्रेन कलरक, चौथा जूनियर कलरक कम टाइपिस्ट। ये 4 प्रकार के पद हैं। इन पदों में भर्ती निकली है साहब। ठीक है जी, अब आ जाओ इसकी फटाफट से एज वगैरह की बात कर लेते हैं। तो एज में देखो भाई, एज में सभी को छूट दी गई है 3 साल की। 18 से 30 साल तो सभी की है, लेकिन इसमें 18 से 33 साल कर दी गई है, क्योंकि साथियों 3 साल का कोविड की वजह से इसको छूट मिली है। और इसी छूट में 18 से 33 हो गई ना सबकी। ठीक है साहब, अब इसी में ओबीसी को 3 साल की छूट और है,
और SC/ST को 5 साल की छूट और है। 33 में 5 जोड़ दो, SC/ST वाले 38 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साहब, ये तो हो गई बात यहाँ तक की क्लियर। अब वेतन वगैरह तो इसमें देखो, कम टिकट क्लर्क में 21,700, अकाउंट्स में 19,900, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 19,900, ट्रेन क्लर्क में 19,900। इस प्रकार से आपका वेतन वगैरह रहेगा। ठीक है साहब। हाँ, अब आ जाओ और भी इसकी जो भी बातें हैं क्लियर कर लेंगे। जो मोटी मोटी बातें हैं जो बताने के लायक है वो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से देखो भाई। हाँ, ये देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब देखो इसमें जो है साथियों, वो तुम्हारी वैकेंसी है उसके सेकंड सीबीटी के लिए। फर्स्ट सीबीटी के लिए तो सबको जाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी फॉर्म भरेंगे वो सारे फर्स्ट सीबीटी एग्जाम देंगे। लेकिन सेकंड एग्जाम जो होगा आपका सीबीटी, उसमें 15 गुना को बुलाया जाएगा साथियों। ठीक है। और फिर जो तीसरा जो होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, उस टाइपिंग टेस्ट के लिए साथियों 8 गुना को बुलाया जाएगा। वो हम आपको अभी समझाएंगे, पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे, अच्छी प्रकार से सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी साथियों इसमें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और आगे की जो भी बातें हैं वो हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। हाँ, देख लेते हैं जो भी अपने काम की चीज है वो तो हम आपको बता देंगे। ठीक है जी। फटाफट से, बड़ा है भाई पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। ये है तुम्हारा मेडिकल फिटनेस में, तो आपके कलर विजन की बात कही गई है और कोई बात नहीं है, तो कलर विजन का थोड़ा ध्यान रख लेना आप। ठीक है साहब। आ जाओ। भारत का निवासी होना चाहिए, सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों। ठीक है जी। अब एज लिमिट में देख लेते हैं भाई। एज लिमिट में देखो आपका जो है उसमें हम बता दें आपको, एज लिमिट 18 से 33 तो है ही है, लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं 2 जनवरी 1992 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी जो गणना होगी वो 1/1/2025 को एज की गणना होगी। और ओबीसी वाले जो हैं वो 2 जनवरी 1989 से 1 जनवरी 2007 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। SC/ST वाले जो हैं वो 2 जनवरी 1987 से 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साहब। और छूट तो आपको मिल ही जाएगी। SC/ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिलेगी। जनरल ईडब्ल्यूएस के 3 साल, ओबीसी वालों को 6 साल, SC/ST वालों को 8 साल, और जो दिव्यांग है, विकलांग है, उनको जनरल ईडब्ल्यूएस के 10 साल, ओबीसी को 13 साल, SC/ST को 15 साल तक इसमें छूट दी गई है। तो आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साथियों इसमें जो कैंडिडेट को मांगा गया है वो केवल और केवल 12वीं पास से ही कैंडिडेट यहाँ पर मांगा गया है। बाकी अगर आप और भी ज्यादा अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो भी लगा सकते हैं, 12वीं पास होना चाहिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट इन द सीन रिकॉग्निशन बोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें दे रखा है, 12वीं पास की ही भर्ती है। फॉर्म फीस की बात करा तो फॉर्म फीस में देखो 500 रुपए किसके लगेंगे, 500 रुपए लगेंगे जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके 500 रुपए लगेंगे, बाकी के पैसे 250 लगेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसमें अच्छी प्रकार से नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है ना कंसेशंस कैटेगरी मेंशन से। तो इसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप फर्स्ट सीबीटी एग्जाम देने बैठ जाते हैं तो आपको 400 रुपए वापस भेज दिए जाएंगे। 400 रुपए आपके खाते में वापस आ जाएंगे। तो आप अपने खाते का अकाउंट नंबर वगैरह जो भी कोड वगैरह है वो आप मित्र वाले को दे देना। ठीक है जी। अगर आप फर्स्ट सीबीटी देने नहीं जाओगे ना तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, पूरे के पूरे पैसे आपके खा जाएगी फिर रेलवे बोर्ड। ठीक है। तो अगर आपको सीबीटी फर्स्ट एग्जाम देने बैठना है तो ही पैसे वापस मिलेंगे। और बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, दिव्यांग भाई बहन हैं, और जो भी महिलाएं हैं, जितने भी ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, SC/ST है, इनके 250 रुपए लगेंगे। और ये सीबीटी फर्स्ट एग्जाम देने बैठते हैं तो इनके 250 के 250 पूरे के पूरे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, वापस भेज दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो ये बात भी हो गई क्लियर। ठीक है साहब। आगे की बात करें तो ये वगैरह हमने बता दिया है आपको, फॉर्म वगैरह की तो सारी चीजें। ईबीसी भी है इसमें अलग से, बैकवर्ड इकोनॉमिली बैकवर्ड क्लास ईबीसी में वो कैंडिडेट आएंगे जो कि सालाना के 50,000 ही उनकी इनकम है, वो सारे ईबीसी में आ जाते हैं। ठीक है साहब।
अब आगे बात कर लेते हैं, जो भी इसमें है मोटी मोटी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। ठीक है साहब, छोटा कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझा पाऊंगा। फिर बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है ये, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन सभी साथी कर ले भाई। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं, और भी जो चीजें हैं उनको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। कुछ रह नहीं जाए भाई, ऐसी चीज है जो कोई रह ना जाए। अब ये देखो भाई, इसमें थोड़ा सा मैं आपको और भी बता देता हूँ। ये देखो, इसमें है सीबीटी फर्स्ट। सीबीटी फर्स्ट के बारे में दिया गया है, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल नॉलेज 40 नंबर, ठीक है जी। और इसमें मैथमेटिक 30 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर, टोटल 100 नंबर, 100 क्वेश्चन। ठीक है जी, 120 मिनट का समय मिलेगा आपको। और इसमें साथियों 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए सभी साथी सोच समझ करके ही अपना पेपर करें, अन्यथा आप नेगेटिव मार्किंग में भी आ जाओगे। 1/3 है भाई। और फिर सेकंड सीबीटी के लिए उनको ही बुलाया जाएगा जो किसमें में आएंगे, 15 गुना में आएंगे। ठीक है जी, पहले में तो सबको देना ही है। और ये सिलेबस भी आपका दे रखा है, आप आराम से देख सकते हैं, मैथ, रीजनिंग वगैरह सारी चीजें। सेकंड सीबीटी के लिए भी यहाँ पर सिलेबस वगैरह दे रखा है, इसमें भी आपके 90 मिनट का समय मिलेगा। जनरल नॉलेज 50, मैथमेटिक 35, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, और उसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का आप विशेष ध्यान रख लेना। उसका भी सिलेबस दे रखा है, आप आराम से ये देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और फिर बात करते हैं आगे की, तो आगे देखो इसमें है टाइपिंग में किस किस को जाना है वो भी यहाँ पर दिया गया है। फॉर द पोस्ट अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक जो अकाउंट वाले हैं उनको भी टाइपिंग देनी है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं उनको भी टाइपिंग टेस्ट देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और टाइपिंग टेस्ट में साथियों जो आपकी बताया गया है उसमें देखो 8 गुना को ही बुलाया जाएगा। और बाकी हम इसमें बताते हैं 30 वर्ड पर मिनट WPM, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी वाले के अनुसार आपको कंप्यूटर में टाइपिंग आनी चाहिए। बहुत बढ़िया है, इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, आप कर दोगे। 30 शब्द तो इंग्लिश में है और 25 शब्द हिंदी में लिखने हैं, 1 मिनट में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, 40% बनाओगे, पास हो जाओगे। फिर आपका सेकंड, जब आप स्टेज पूरा कर देते हो, सेकंड सीबीटी पास करोगे, तभी आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होना है वो हो जाएगा। ठीक है जी, आप देखो टाइपिंग टेस्ट किस किस का होगा, तो वो भी आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। नाम ऑफ द पोस्ट, अब देखो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें नहीं होगी टाइपिंग, खाली दे रखा है ना, टाइपिंग नहीं होगी। सीबीटी फर्स्ट होगा और सीबीटी सेकंड होगा। ठीक है जी, फिर है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी कुछ नहीं होगा, इसमें होगा टाइपिंग टेस्ट, इसमें होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट। ठीक है, ये दूसरे नंबर का जो पद है अकाउंट्स वाला, उसमें तुम्हारे को टाइपिंग देनी होगी। और तीसरे नंबर का है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट होगी और इसमें भी होगी, दोनों में होगी। और जो ट्रेन क्लर्क है इसमें टाइपिंग नहीं होगी, इसमें खाली दे रखा है, यहाँ भी खाली दे रखा है। ठीक है जी, तो दो पदों में टाइपिंग होगी, 2 में नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। आप सारी चीजें बता रखी है, अच्छी प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, आगे और भी कुछ जानकारी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट से करते हैं, वही बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वरना मैं आपको बता देता हूँ जो भी चीजें हैं। फोटो वगैरह भाई अपनी अच्छी प्रकार से नई फोटो लगेंगी, इस बात का भी ध्यान रख लेना साहब। और कुछ है क्या, मैडिफाई, अच्छा ये क्या है, इसमें जल्दबाजी में छूट भी जाती है बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, क्योंकि हमने तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ रखा है। फिर भी कोई मिस हो जाए, कुछ चीज बाकी रह जाए, कुछ पूछना, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये आ गई सारी की सारी, अपने अपने जोन वाइज यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म। ये है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो आप आराम से देख सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।